दोस्तों, आपने हाईवेज पर नई गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है इन ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती होगी? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसी गाड़ी को जब कंपनी बनाती है तो कस्टमर तक डिलीवर होने के लिए उसको क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री में जब गाड़ी बनती है तो फैक्ट्री के बगल में उनका CSO यानी सेंट्रल स्टॉक यार्ड होता है, जहां पर फैक्ट्री से बनी बनाई गाड़ियां वहां पर रखी जाती है। और सेंट्रल स्टॉक यार्ड से निकलकर वो गाड़ी जाती है रीजनल स्टॉक यार्ड यानी RSO में। RSO हर राज्य के लिए अलग अलग होता है, जहां पर पूरे राज्य के डीलरशिप और उनको मिलाकर वहां पर गाड़ियां रखी जाती है और वहां से गाड़ियां डीलर को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो RSO से निकलने के बाद गाड़ी जाती है DSO यानी डीलर स्टॉक यार्ड। तो डीलर स्टॉक यार्ड हर डीलर का अलग अलग होता है, वहां पर उनके गाड़ियां जो उनको बेचनी होती है तो वो वहां पर स्टॉक करके रखते हैं। फैक्ट्री से गाड़ी डीलर तक पहुंचने के लिए गाड़ियों को ड्राइवर की जरूरत होती है और ये जो ड्राइवर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स होते हैं। जब कभी किसी कंपनी को अपनी गाड़ियां पहुंचनी होती है तो वो बेसिकली कुछ गाड़ियों को कंटेनर में डालती है और कुछ गाड़ियां चला कर लेके जानी पड़ती है। तो कंटेनर में डालने वाली जो गाड़ियां होती है वो प्रीमियम कार की होती है, जैसे कि कार्स वगैरह हो गई, कोई छोटे मोटे कमर्शियल व्हीकल हो गए, तो उनको गाड़ियों में लोड कर वहां से निकाला जाता है। पर कुछ गाड़ियां ऐसी होती है कि उनको चला कर ही लाना पड़ता है, जैसे कि महिंद्रा पिकअप हो गई, जेनॉन योद्धा हो गई, टाटा योद्धा हो गई और बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रक जैसे कि 1618, 3118, 3123, भारत बेंज की ट्रक्स, टाटा की ट्रक्स, अशोक लेलैंड की ट्रक्स, आयशर की ट्रक्स, बहुत सारे नाम यहाँ पर लिस्ट में शामिल है। पर आपने कभी देखा है कि एक गाड़ी एक साथ चल रही है? जी हाँ, एक साथ कंपनी ऑलमोस्ट 30 से 35 गाड़ियां एक साथ भेजती है, क्योंकि अगर ग्रुप में रही गाड़ियां तो गाड़ियां सुरक्षित रहती है। और एक बात कर लो इन ड्राइवर्स की, तो ये ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। इनको एक ठेकेदार नियुक्त करता है गाड़ी चलाने के लिए और उन ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्राइवर जब स्टॉक यार्ड से गाड़ी उठाता है तो वो गाड़ी की पहले PDI यानी प्री डीलर इंस्पेक्शन की जाती है, यानी उस गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, उस गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ड्राइवर निकलता है गाड़ी लेकर सीधा डीलर के पास या इनके सेंट्रल स्टॉक यार्ड जहां पर उसको गाड़ी ले जानी है वहां पर। तो ये जब गाड़ियां चलती है दोस्तों तो एक साथ वो गाड़ियां 30-35 गाड़ी निकलती है। तो ये गाड़ियां जो ड्राइवर होते हैं तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के और एक ही ग्रुप के होते हैं, जिनके कारण उनकी यूनिटी जो होती है वो बनी रहती है। और सबसे जरूरी सवाल, इनको पैसे कितने मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, इनको पर किलोमीटर के और पर ट्रिप के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो महिंद्रा पिकअप को अगर कहीं तक छोड़ना है तो पर किलोमीटर हम बात करें तो 1.5 से 2 रुपया पर किलोमीटर इनका चार्ज होता है। और अगर ट्रिप के हिसाब से देखें तो 2000 रुपये पर ट्रिप, 3000 रुपये पर ट्रिप इनका ऐसा चार्ज करते हैं। अगर बड़ी गाड़ी होगी जैसे कि बस, ट्रक या कोई और वाहन होगा तो इसके लिए चार्जेस अलग होते हैं। पर एक बात है दोस्तों, चार्ज इनका ऑलमोस्ट 2 से 6 रुपए के बीच में होता है अगर कोई बड़ी गाड़ी छोड़नी होगी तो। अगर हम समझ ले एक एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर हम देखते हैं महिंद्रा बोलेरो का। ये खास पर मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा अपनी बहुत सारी गाड़ियों को चला कर ही कस्टमर को डिलीवर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सोचिए महिंद्रा की एक बोलेरो निकलती है नासिक प्लांट से नेपाल के लिए, तो नेपाल बॉर्डर तक नासिक प्लांट से डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर, एज एग्जांपल समझ लीजिए आप। तो 2000 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तो अगर ड्राइवर पर किलोमीटर अगर 1.5 रुपए से 2 रुपए तक भी ले ले तो ऑलमोस्ट उसे मतलब 3 से 4 रुपए एक ट्रिप के मिल जाएंगे। पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये लोग नई गाड़ियों में लोगों को बिठाते हैं जो बाहर के लोग होते हैं उनको। तो देखिए दोस्तों, ये क्यों बिठाते हैं इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे कहीं 200 किलोमीटर की जाना है तो मुझे टिकट प्राइस पे करनी पड़ती है 400 से 500 रुपए, और अगर मुझे इनके साथ जाना है तो मुझे ऑलमोस्ट देने पड़ेंगे 100 से 200 रुपए। जी हाँ, मतलब आधे से भी कम। तो इस रेट में ये लोगों को लेके जाते हैं। अगर हमारे ड्राइवर भाई ने 20 लोगों को भी लिफ्ट दे दी एज अ लिफ्ट पर्सन तो उसे ऑलमोस्ट 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा पूरे लिस्ट में। और एक बात है, पूरे जर्नी का अगर लिस्ट निकाले हम प्रॉफिट का तो उसमें आप देख ही सकते हैं, आप गिन नहीं पाओगे इतना इनको प्रॉफिट होता है। पर एक बात है, इनका जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा समस्या इनके पास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बारे में आज तक कोई किसी ने बात नहीं की है। तो आज मैं आपको अंदर के राज बताऊंगा। तो यहाँ पर इनको सबसे बड़ी तकलीफ होती है इनके कॉन्ट्रैक्टर की। देखिए दोस्तों, पूरे कॉन्ट्रैक्टर का जो मतलब 35 लोगों का ग्रुप होता है, तो इनमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो होती है फ्यूल की। निकलते समय गाड़ी का टैंक फुल कर दिया जाता है, और अगर सोचो किसी गाड़ी की रेंज 400 किलोमीटर यानी फुल टैंक करने के बाद वो गाड़ी 400 किलोमीटर चल सकती है, तो बिना 400 किलोमीटर तेल भराए उनको चलना पड़ता है। और अगर उनका तेल खत्म हो जाता है तो उनको खुद के पैसे डालना पड़ता है, और इसके बाबत में कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन होता है। और दूसरी बात, अगर किसी गाड़ी को नुकसान होता है, अगर सोचो किसी गाड़ी को नुकसान होता है, मतलब किसी का ठोक दिया किसी ने या किसी गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस गाड़ी को मतलब माफ कर देता है कंपनी की तरफ से, पर वो सिर्फ 3 बार। अगर 3 टाइम अगर इस कॉन्ट्रैक्टर के पूरे सेक्शन में अगर किसी ने भी गाड़ी 3 बार से ज्यादा ठोक दी
तो भाई कॉन्ट्रैक्टर का काम गया, मतलब 35 के 35 लोग वहां पर बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नई गाड़ियां होती है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है, मतलब इनके पास ना इंश्योरेंस होता है ना ही नंबर प्लेट। तो इनको अगर किसी ने ठोक भी दिया तो वो कंपनी को ही भरना पड़ता है और कंपनी का ही नुकसान होता है। इसके कारण दोस्तों कंपनी 3 बार वार्निंग पीरियड देते हैं, पर उसके बाद अगर ड्राइवर ने गलती की या कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की तो कॉन्ट्रैक्टर का काम गया। जब ड्राइवर उसके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, यानी कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देता है, तो उसके बाद दोस्तों वहां से उसका बस या ट्रेन का टिकट होता है जो उसको रिटर्न ला सके कंपनी तक, फिर से वहां तक लेके जाने के लिए। और यहाँ पर कहते हैं अगर कोई 35 लोगों का ग्रुप होगा तो वो वहां से डायरेक्टली प्राइवेट बस कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ट्रेन से रिजर्वेशन करके वहां पर आ जाते हैं। इन ड्राइवर भाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वक्त, यानी टाइम। जी हाँ, इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनको टाइम में डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर ये बिफोर टाइम डिलीवरी करते हैं तो इनको बोनस मिलता है, अगर ये लेट डिलीवरी करती है तो इनके पैसे कटते हैं। और इसके कारण दोस्तों ये लोग ऑलमोस्ट पर डे 1000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलते हैं, क्योंकि इनको टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और बड़ी गाड़ियों के लिए वो डिस्टेंस 600 किलोमीटर लिमिटेड है। छुट्टियों की बात कर ले इनकी, तो इनको छुट्टियां नहीं मिलती है, पर अगर ये चाहे तो हफ्ते में से 1 दिन और महीने में से 10 दिन ऐसे इनको छुट्टियां अपने हिसाब से लेनी पड़ती है। पर ये पापी पेट का सवाल है, इसलिए ये लोग छुट्टियां लेना पसंद नहीं करते हैं। और देखिए दोस्तों, छुट्टियां की तो बात अलग है, पर इनकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। पर मंथ ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार रुपए तक कमा लेते हैं, पर इनका जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसी के चलते ये लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। इनकी इनकम ज्यादा है पर इनको रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग 10-20 लाख की नई गाड़ी लेकर चलते हैं रास्ते पे, और अगर रास्ते पे इनकी गाड़ी में कुछ खराबी होती है तो इनको ही वो सॉल्व करना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर कोई नई गाड़ियों को अगर किसी रास्ते में खराबी हो जाती है तो उनको नजदीकी डीलरशिप पर जाना पड़ता है एज ए रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वहां पर उनको सपोर्ट मिल पाता है। पर ये इतना आसान काम नहीं है। अगर सोचिए रात को 2 बजे आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और आपके काफिले में कोई भी आपके साथ ना हो, तो भाई आपको कैसा लगेगा, क्योंकि आपके पास नई गाड़ी है और वो भी रिस्की है, क्योंकि अगर उस पे एक खरोच भी आ जाए ना तो भाई आपको डीलर खा जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी तकलीफें सहन कर कर एक ड्राइवर की जिंदगी गुजरती है। अगर आप ऐसे ड्राइवर को देखें तो उनके प्रति आप एक सम्मान की भावना रखें और उनको एक मुस्कुराहट दे, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार हमारा भी रोड पर कोई साथ चल रहा है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने ऐसी गाड़ियों में अगर आपने सफर किया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वो सफर कैसा था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।